हेमा कोटक जी मुंबई से। महाराज जी, इनके रहे कि सत्संग से विवेक तो होता है महाराज जी, मगर वो हमेशा व्यवहार में उतर नहीं पाता। मोह क्योंकि मतलब बल बच्चों नहीं है। में। हमारी बात समझो, जैसे हमको ये जान विवेक तो अभी नहीं हुआ, जानकारी। जैसे हमें जानकारी हुई कि ये गलत आचरण है, नहीं करना चाहिए, पर मन हमको विवश करके वो गलत आचरण करा दिया। और जैसे मुझे जानकारी कि अच्छा आचरण ये करना चाहिए, पर मन निराश होकर के वो नहीं करा रहा। इसमें हमारे पास भजन बल नहीं है, अध्यात्म बल नहीं है। अध्यात्म बल है तो जहां लगाना इंद्रिय मन को वहीं लगा दिया, जहां हटाना वहां से हटा दिया। तो जानकारी तो है, लेकिन जानकारी का प्रयोग नहीं है। वो प्रयोग तभी हो सकता है जब हमारे पास नाम रूपी बल होगा। नाम जप तो महाराज जी बहुत कर रहे हैं फिर भी। अब आपका शब्द ही बता रहा है कि आप नाम जप नहीं करती। बहुत नाम जप करने वाला कैसे बोल सकता है बहुत नाम जप करते हैं? ये बोल कैसे सकता है? आप हमसे कहो कि आप कितना नाम जप करते हो, तो हाथ उठा के यही कहेंगे कि हम तुम्हें क्या बताएं, पूरा जीवन हो गया प्रयास करते, लेकिन अभी जी नहीं भरा कि जितना होना चाहिए वो नहीं कर पा रहे। वास्तविक कह रहा हूं कि काश मैं डट के भजन कर पाता, जबकि हमारे पास और कोई काम नहीं भजन के सिवा, और प्रयास रहता है, लेकिन फिर भी असफल है। हम ये नहीं कह सकते कि हम बहुत भजन करते हैं, वो शब्द नहीं बोल पाएंगे। बहुत वैसे भी आपकी जेब में 1 करोड़ रुपया रखे हैं, आप बता दोगे क्या करोड़ रुपया रखे हैं? गुप्त रखा जाता है कि नहीं? ऐसे ही ये भजन का है। बड़े बड़े भजनानंदी ऐसे करते हैं, हम अधम जीव, हम नीच जीव, कहाँ हमसे भजन होता है। आप कहते हो भजन तो बहुत होता है, फिर परेशानी क्या है? जो जानकारी हमको है कि नहीं करना, वो नहीं करना। जो जानकारी करना है कि करना है, वो करना। क्यों? क्योंकि भजन है। भजन नहीं है तो फिर ये बात आएगी। ईमानदारी से भजन करो, जैसे हम कह रहे हैं। लिखो दिमाग में राधा राधा, सुनो कान से राधा राधा, और बोलो हृदय से राधा राधा, सब ठीक हो जाएगा। करके तो देखो। अब ऐसे कह दे कि हमने तो बहुत भजन कर लिया, तो तुम उनसे बात करो जो भजन नहीं करते, पूरा जीवन भजन में दिए हुए हैं। शुरू तो तुम करो भजन, ईमानदारी से सही भजन करो। अभी पीछे बैच में कहा कि आप घड़े में 5 छेद कर दो और एक एक चुल्लू जल डालते रहो, कभी भरेगा? तो पहले छेद बंद करो और एक एक बूंद डालते रहो, घड़ा भर जाएगा। पहले उन छेदों को बंद करो जो हमारे भजन को क्षीण करते हैं, और ईमानदारी से भजन करो। फिर आप भी देखो, बोलोगी कि नहीं भजन परमानंदमय है। जो घोर हिंसक स्वभाव के थे और राम नहीं बोल पाते थे, वो जब मरा मरा हुए तो रामायण की रचना कर दी, इतिहास की रचना कर दी, जो आज हमारे भारत में सम्माननीय इतिहास है। तो आप विचार करो, हम कहते हैं बहुत भजन करते हैं, कुछ ऐसा नहीं होता, तो वो बात तुम्हारी हम कैसे मान ले जब हम भी भजन करते हैं और ऐसा होता है? कोई चिंता नहीं, बेपरवाह, न मृत्यु की चिंता, न दर्द की चिंता, न कोई भय। तो हमारा प्रतिपल आनंद में बीतता है। किससे? नाम से, भगवान के भजन से। ये हम प्रमाण तुम्हें खुद इसलिए देते हैं कि अब जैसे आपने कह दिया और 4 लोगों ने सुना कि हम बहुत भजन करते हैं लेकिन ऐसा नहीं। हम ये नहीं कह सकते कि बहुत भजन करते हैं लेकिन करते हैं और उसका परिणाम तुमको हम दिखाई देते हैं, ऐसा नहीं। भजन व्यर्थ नहीं जा सकता, भजन व्यर्थ नहीं। हाँ, ये जरूर है कि बहुत जन्मों के हमारे पुराने संस्कार हैं, पाप है, तो अब हम थोड़ा भजन करना शुरू किया और वो हमको घसीटते हैं माया की तरफ। अब हम और भजन बढ़ावें और भजन बढ़ावें, धीरे धीरे ऐसा होगा कि वो घसीट के हमारे पास आ जाएंगे। हाँ, निराश नहीं होना। बहुत जन्मों का बिगड़ेल मन है तो हमें निराश नहीं होना, पर हमको भगवान के नाम की अश्रद्धा वाली भी बात नहीं कहनी। यार हम बहुत नाम जप करते हैं, ऐसा नहीं। ऐसा बोलने से नाम की महिमा पर वो अंगुली उठती है, और वो हम उठने नहीं देंगे, क्योंकि हम स्वयं आपके सामने बैठे हैं। उसके प्रमाण हैं कि हर कष्ट, हर परिस्थिति, हर व्यवस्था भगवान सब व्यवस्था करते। किसी महीने में ऐसा नहीं होता कि यार बिजली का बिल नहीं भरने को हुआ, यार ऐसा नहीं हो, सब व्यवस्था भगवान करते। तो नाम का आदर करो, वो आदर पूर्वक नाम जप करो, सब ठीक हो जाएगा।